गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज एवरेज औसत के बारे में बता रहा हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका मैं शुरू कर रहा हूं। इसके पहले नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब पढ़ा चुका हूं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो ये सब भी वीडियो में आप लोग देख लेंगे। ऑनलाइन स्कूल बीएससीबी के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, जिसके में जो भी है आप लोगों को हल किया जाएगा। यदि ना भी आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसे बहुत ही आसानी ढंग से मैंने हर क्वेश्चन को बताया हूँ, आप लोग उसे ध्यान से देखिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका जितना भी वीडियो आए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और देखिए, आज मैं शुरू कर रहा हूँ औसत, जिसमें दिया हुआ है सबसे पहले औसत क्या है। औसत है क्या? तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। क्या होता है? तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। जितनी संख्या है उसको बटा में लिखते हैं, कुल संख्या, इसको बटा में लिखेंगे। जैसे पहला सवाल हम लोगों को दिया है कि 76, 48, 84, 66, 70, 64 का औसत कितना है, मतलब इसका औसत कितना होगा, यही आप लोगों को बताना है। तो इसको क्या करेंगे? सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। जैसे सभी संख्याओं का योग, पहला सवाल में सभी संख्या 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64, इसको सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। बटा में कितनी संख्याएं हैं? कुल संख्या गिन लेंगे। संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या लिख दिए। समझ में आ रहा है? औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। हम सभी संख्याओं का जोड़ेंगे, जैसे 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 बटा में 6। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ लेंगे। 6 8 14 4 18 18 6 24 24 4 28 का 2 हो गया। तो 2 7 9 9 4 13 13 8 21 21 6 27 27 7 34 34 और 6 40, कितना आ गया? 40 बटा में 6। अब 6 से इसको कटाएंगे तो 6 6 36, 4 बचेगा 48, 6 8 48, कितना इसका आंसर आ गया? 48। आप लोगों को यह आसानी से समझ में आ रहा है कि जब भी किसी का एवरेज या औसत या मध्यमान जो भी लिखा हो, मध्य मान निकालना हो, जो भी निकालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। जैसे मैंने सभी संख्याओं को जोड़ दिया, अब बटा में 6, तो जितनी संख्या है बटा में 6 संख्याएं हैं तो 6 लिख दिए। जोड़ने के बाद 408 बटा में 6, यानी कि समझ में आ रहा? इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे 12, 20, 22, 32, 44 का औसत कितना है? कितना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल दिया है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है। सबसे पहले धन पूर्णांक, जो कि प्लस में होती है। पूर्णांक तो ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। मतलब 0 से जितने बड़े होते हैं, 0 से जितने बड़े होते हैं वे धन पूर्णांक होते हैं, और 0 से जितने छोटे होते हैं वो ऋण पूर्णांक होते हैं। तो हमें धन पूर्णांकों का औसत मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना तक है? 100 तक है। तो 1 से लेके एक गिनती की सभी संख्याएं क्या संख्याएं कहलाती है? प्राकृत संख्या। वे क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। तो आप लोग जानिए कि लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर होता है। लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1 बटा में 2। क्या होता है? n+1 बटा में 2। मतलब कि जितनी लगातार प्राकृत संख्याएं हो या
धन पूर्णांक संख्याएं हैं तो उनका औसत होता है n+1/2। तो n का मान मतलब कि कितनी संख्याएं दी गई है, तो 100। तो 2 नंबर सवाल का क्या लिखेंगे, 100 + 1, 100 + 1/2, यानी कि 101/2 = 50.5। समझ में आ रहा है। लगातार प्राकृत संख्या कहे या प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 + 1/2 यानी कि 101/2 = 50.5। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्रथम 50 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 2 नंबर सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ चुका। अब बताते हैं 3 नंबर सवाल कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। तो सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n × n+1। क्या होता है, n × n+1। ये प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है सम प्राकृत संख्याओं का। और यदि पूछा जाए विषम प्राकृत संख्याओं का योग तो n²। कितना होता है, n²। तो दिया है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर होता है प्रथम चाहे लगातार सम प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1। औसत बराबर क्या होता है, n+1। तो 3 नंबर सवाल में दिया हुआ है, 3 नंबर सवाल में दिया है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो 10 + 1 = 11। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1 यानी कि 10 + 1 = 11। इसका आंसर क्या होगा, 11। यही पूछा जाए कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो औसत बराबर n। विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n मतलब कि 10 पूछा जाए तो 10 हो जाए। तो एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत कितना है। ये तो सवाल 3 नंबर आप लोगों को सम विषम दोनों समझ में आ गया। सम के लिए क्या करते हैं, n+1 और विषम के लिए n होता है। 4 नंबर सवाल में दिया है कि 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत। प्रथम 5 गुंजों का औसत, जब भी किसी प्रथम 5 गुंजों का औसत दिया हो तो इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 तो आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से 4 5 6 7 दिया है, इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में कि 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत कितना है। 4 नंबर में 3 का प्रथम 5 गुणज, आप लोग जानते हैं 3 का प्रथम 5 गुणज कौन सा होता है, 3 6 9 12 15 5 गुणज। इसका औसत हम लोग निकालते हैं। तो जब भी गुणज का औसत बोले, जैसे 3 का बोल रहा है तो कितनी, तो 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 - 1/2। क्या लिखेंगे, 5 - 1/2। इसलिए कि 5 संख्याएं दी हुई है। कितनी संख्याएं दी हुई, 5 संख्या। मान लीजिए 3 6 9 9 18 18 12 30 30 15 45। हमें कितना दे रहा है, 45।
कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं यहाँ पर, प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है 9 5 45। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 5 + 1/2। किस लिए होता है, ये क्यों होता है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्यों होता है। आप लोग जानते हैं 3 कॉमन काट ले, यहाँ पर हम लोग आसानी से समझिए, इसका तो 45 हो गया, लेकिन क्यों हुआ, कैसे, यहाँ पर 3 कॉमन काटते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिख सकते हैं 5। ये क्या हुआ, लगातार प्राकृत संख्याओं का, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n × n + 1/2। तो जब n × n + 1/2 होता है तो n से तो भाग देना है, तो कट जाएगा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसका औसत 5 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3 × जिस संख्या का औसत निकाल रहा है 3 × n + 1/2। जिस भी संख्याओं का जब भी लगातार गुणजों का औसत कहे तो 3 × n + 1/2, तो यानी कि जितना 5 गुणज है तो 3 × 5 + 1/2, यानी कि 3 × 6/2, यानी कि 2 × 6 = 9। समझ में आ रहा है आप लोगों को आसानी से, जैसे बोल दे कि 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करें, गुणजों का औसत ज्ञात करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस यही सूत्र लगाना है, तो 7 × n + 1/2 यानी कि 6 + 1/2, यानी कि 6 × 7/2, तो 7/2 यानी कि 7 × 7/2 49/2। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं 5 नंबर में, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या बोल रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो 7 क्रमागत संख्याएं यानी कि A B C D E F G 7 क्रमागत संख्याएं, इनके औसत कितना दिया है 33। औसत का मतलब क्या होता है, सबसे पर औसत का मतलब होता है उसका मध्यमान, तो इसमें मध्यमान क्या है D है 33, इसको क्या लिख दिए 33। अब इसके 7 है तो 3 पहले होगा और 3 बाद में होगा, यानी कि यहाँ से लिखते हैं तो 32 31 और क्या हो गया 30, 30 31 32 33, यहाँ से 3 लिखे 34 35 36। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या क्या है 36। सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या बराबर 36, कितना हो गया 36। समझ में आ रहा है। जब भी पूछे, यदि पूछा जाए कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 33 के बाद देख लेंगे 3 पहले और 3 बाद में, इसलिए कि 7 संख्या यदि 5 संख्याओं का दिया हो तो 2 पहले और 2 बाद का। और मान लीजिए कभी दिया होता है सम संख्या, तो जब भी सम संख्या करेंगे, जैसे 4 सम संख्याओं का औसत दिया है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, या तो विषम संख्या आएगी उसकी, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जब भी निकालेंगे तो उसका क्या आएगा मान, एक विषम संख्या। जब विषम संख्या आएगा तो उसके अगल बगल वाला सम संख्या लिख लेंगे और उसके पहले का सम संख्या और उसके बाद का सम संख्या। यदि 5 सम संख्याओं का औसत दिया हो तो बीच वाला संख्या आएगा, बीच वाला संख्या आएगा जो कि सम संख्या होगी, तो 2 पहले का सम संख्या और 2 बाद का सम संख्या। इसी प्रकार विषम संख्याओं का भी हम लोग औसत निकालते हैं। अब आते हैं 6 नंबर में, दिया है कि यदि 20 संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि 20 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा, तो नया औसत निकालना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 20 संख्याओं का औसत दिया है
और जब भी लिखे कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए या प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए या प्रत्येक में 8 से गुना कर दिया जाए या प्रत्येक में 2 से भाग दिया जाए, जो भी प्रक्रिया का है उसी प्रक्रिया को हम औसत के साथ कर देते हैं। जैसे इसमें प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो इसका नया औसत क्या होगा, तो 40 5 45। यही दिया होता कि प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो 40 माइनस 5 यानी कि 35। और यही दिया होता कि 40 में 5 से प्रत्येक में 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 40 गुना 5 यानी कि 200। और प्रत्येक में 5 घट से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 40 भागा 5 यानी कि 8। तो इसका क्या लिखेंगे औसत बराबर, इसका औसत बराबर लिखेंगे 40 प्लस 5 यानी कि 45। इसका नया औसत क्या हो जाएगा, 45। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। यदि 12 संख्याओं का औसत, यदि 12 संख्याओं का औसत 8 है, 12 संख्याओं का औसत 8 है और तथा प्रत्येक में 2 से गुना किया जाए, प्रत्येक में 2 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष तथा 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष हो तो कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है कि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष और 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष है, तो कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका औसत निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं औसत बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 बटा में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब m1 20 आदमी दिया है और इसका औसत उम्र कितना दिया है 25, तो 20 गुना 25 प्लस 30 आदमी दिया है, इसका औसत उम्र कितना दिया है 20, तो 30 गुना 20 और बटा में कुल आदमियों की औसत उम्र, तो कुल आदमी कितना है 20 और फिर कितना दिया है 30 यानी कि 20 प्लस 30। कितना लिखेंगे 20 प्लस 30। अब देखिए जब 20 प्लस 30 करेंगे इसका मान हम लोग निकालेंगे तो 20 में 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 500 और 30 में 20 से गुना करेंगे 600 और 20 30 50 यानी कि 500 में 600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 बटा में 50। कितना हो जाएगा 1100 बटा में 50 यानी कि 5 दूनी 10 22। कितना आ जा रहा है इसका औसत 22। समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे इसमें दे रहा है 7 नंबर पर, यदि 12 आदमियों की औसत उम्र, 12 आदमियों की औसत उम्र 15 वर्ष है, 15 वर्ष है तथा 8 आदमियों की औसत उम्र 12 वर्ष या 10 वर्ष है, तो कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी। कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी, औसत उम्र क्या होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट एवरेज का क्वेश्चन लाऊंगा, आप लोग उसे देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।